Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 25 words that starts with English alphabet M along with their Hindi and English meaning both. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट M से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के दोनों के साथ में. In the previous video, we have discussed the 15 sentences of the words that starts with English letter M. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश लेटर M से L से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 सेंटेंसेस को डिस्कस किए थे. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं. In this video, we are going to discuss 25 words that starts with English letter M along with the Hindi and English meaning both. Before starting our session, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल माई बिजनेस पे, यहाँ तक कि इसका व्हाट्सएप चैनल भी है. आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. हमारा पहला वर्ड है मॉर्निंग. हमारा पहला वर्ड है मॉर्निंग, जिसका स्पेलिंग हो गया MORNING. मॉर्निंग का हिंदी में मतलब हुआ सुबह. मॉर्निंग का हिंदी में मतलब हुआ सुबह. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो द अर्ली पार्ट ऑफ डे. द अर्ली पार्ट ऑफ डे. अर्ली का मतलब पहला, पार्ट का मतलब हिस्सा और डे का मतलब दिन. तो दिन का पहला हिस्सा, दिन का शुरुआती हिस्सा, उसे हम लोग सुबह कहते हैं. ठीक है. मॉर्निंग को हम लोग प्रभात भी कहते हैं, भोर भी कहते हैं. तो ये सब शब्द जो हैं ये हिंदी के हो गए. तो इसके लिए सिंगल वर्ड जो इंग्लिश का है वो है मॉर्निंग. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो द अर्ली पार्ट ऑफ द डे. इट वाज आवर फर्स्ट वर्ड. आवर सेकंड वर्ड इज मदर. आवर सेकंड वर्ड इज मदर, जिसका स्पेलिंग हो गया MOTHER. MOTHER, जिसका हिंदी में मतलब हो गया माँ. मदर का हिंदी में मतलब हो गया माँ. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ फीमेल पेरेंट. अ फीमेल पेरेंट. फीमेल का मतलब मादा और पेरेंट का मतलब परिवारजन. ओके, माता पिता को हम लोग कहते हैं पेरेंट. ठीक है. तो अभिभावक हिंदी में और अच्छे से एक्सप्लेन करके कहें पेरेंट को तो पेरेंट का हिंदी में और अच्छे से मतलब हो गया अभिभावक. तो जो अभिभावक में फीमेल पेरेंट पार्ट जो है वो उन्हें हम लोग कहते हैं मदर, यानी माँ कहते हैं. और मदर को और एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ फीमेल पेरेंट हु गिव्स बर्थ टू चाइल्ड. जो बच्चे को जन्म देती है उसे हम लोग माँ कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम लोग मदर कहते हैं. तो अ फीमेल पेरेंट हु गिव बर्थ टू चाइल्ड इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड मदर. It was our second word. Our third word is money. Our third word is money. Money का स्पेलिंग हो गया MONEY. MONEY. इसका हिंदी में मतलब हुआ पैसा. मनी का हिंदी में मतलब हुआ पैसा. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और करेंसी. अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और करेंसी. मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहने का मतलब कि पहले के समय में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जहां लोग एक दूसरे की जरूरत की चीजें एक दूसरे से बांट करके आपस में लिया करते थे. तो एक दूसरे से बांट करके जो जरूरत की चीजें लिया करते थे उसे ही अब बॉट एंड सोल्ड यानी बिक्री और खरीदारी के रूप में बदल के सिक्कों के रूप में या फिर नोट के रूप में बदल दिया गया. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आइदर इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और नोट्स इज नोन एज मनी. और उसके लिए दूसरा टर्म जो होता है वो है करेंसी. ओके, यानी रुपया, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पैसा. सो इट वाज आवर थर्ड वर्ड, जिसका एक्सप्लेनेशन हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज और करेंसी. इसका सिंगल वर्ड हो गया मनी. इट वाज आवर थर्ड वर्ड. आवर फोर्थ वर्ड इज म्यूजिक. आवर फोर्थ वर्ड इज म्यूजिक, जिसका स्पेलिंग हो गया MUSIC. MUSIC. म्यूजिक का हिंदी में मतलब हो गया संगीत. म्यूजिक का हिंदी में मतलब हो गया संगीत. संगीत. और इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो द आर्ट ऑफ अरेंजिंग साउंड्स. द आर्ट ऑफ अरेंजिंग साउंड्स. आर्ट कहने का मतलब हो गया कला. अरेंजिंग का मतलब हो गया सुव्यवस्थित तरीके से रखने का, व्यवस्थित तरीके से रखने का. और साउंड्स का मतलब हो गया ध्वनि. ठीक है. तो ध्वनियों को अगर व्यवस्थित तरीके से रख दिया जाए तो उसे हम लोग म्यूजिक कहेंगे. क्योंकि म्यूजिक आज के समय में सबको म्यूजिक पसंद है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो. अगर किसी को म्यूजिक कहता है कि नहीं पसंद है तो किसी ना किसी प्रकार का म्यूजिक संगीत ऐसा जरूर होगा जो उसे पसंद होगा जरूर. तो संगीत को ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में एक्सप्लेन करके अगर कहा जाए तो इट इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग साउंड्स, जिसका हिंदी में मतलब हो जाएगा संगीत और इंग्लिश में इसके लिए सिंगल वर्ड हो गया म्यूजिक. इट वाज आवर फोर्थ वर्ड. आवर फिफ्थ वर्ड इज मार्केट. आवर फिफ्थ वर्ड इज मार्केट, जिसका स्पेलिंग हो गया MARKET. MARKET. मार्केट का हिंदी में मतलब हो गया बाजार. मार्केट का हिंदी में मतलब हो गया
बाजार। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड। अ प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड। प्लेस का मतलब जगह, गुड्स का मतलब चीजें, बॉट का मतलब बेचना, सॉरी बॉट का मतलब खरीदना, और सोल्ड का मतलब बेचना। तो वो जगह जहां पे चीजों को या तो बेचा या खरीदा जाता है तो उसे हम लोग बाजार कहते हैं। ओके, उसे हम लोग बाजार कहते हैं। शहरों में हर जगह बाजार इजिली उपलब्ध होती हैं। ओके, इन द सिटीज और टाउन्स और मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मार्केट्स और बाजार आर इजिली अवेलेबल इवन इफ यू गो डाउन ऑफ योर बिल्डिंग। अगर आप बिल्डिंग के नीचे भी आएंगे तो वहां लंबी लंबी दुकानें लगेंगी जिसे आप लोग बाजार कहते हैं। लेकिन गांवों में वीकली बाजार लगता है। दुकानें होती हैं जरूर, लेकिन गांवों में वीकली यानी साप्ताहिक बाजार लगती है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके गांव में किस दिन कौन सा बाजार लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ध्यान रखिएगा, किस दिन कौन सा बाजार लगता है। अगर आप ये वीडियो गांव से देख रहे हैं तो वो जरूर बताएं कि आपका गांव में बाजार किस दिन लगता है। तो अ प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड, वो जगह जहां चीजों को बेची या खरीदी जाती है उसे हम लोग बाजार कहते हैं। और इंग्लिश में उस बाजार के लिए जो वर्ड हो गया वो है मार्केट। इट वाज आवर फिफ्थ वर्ड। आवर सिक्स्थ वर्ड इज मशीन। आवर सिक्स्थ वर्ड इज मशीन। मशीन का हिंदी में मतलब हो गया यंत्र। मशीन का हिंदी में मतलब हो गया यंत्र। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ टास्क। अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ टास्क। डिवाइस का मतलब यंत्र होता है, परफॉर्म्स का मतलब कि कार्य करना, अ सीरीज ऑफ टास्क का मतलब एक कार्य, अरे कोई भी कार्य क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, तो सिंपल मशीन का एग्जांपल अगर हम लोग ले तो एक सीजर, ठीक है, एक स्क्रू ड्राइवर, एक क्या कहेंगे उसे पैलस पिलास। तो ये सीजर क्या है, कैची, इसे इससे काटने का काम आता है, तो ये भी एक सिंपल मशीन है। स्क्रू ड्राइवर नट बोल्ट कसने के काम आता है, तो वो भी एक सिंपल मशीन है। उसी तरीके से बड़ी बड़ी मशीन होती हैं जैसे बुलडोजर, रोड रोलर्स, और इन पे एसेस भी है जेके ऑनलाइन क्लासेस पे, जिससे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, और इन मशीनों का भी अपना एक काम होता है। इन मशीनों के अलावा कारखानों में, फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज में भी मशीन लगी हुई होती हैं जो कि मूवेबल नहीं होती हैं। उन इंडस्ट्रीज में मूवेबल मशीन्स भी होते हैं, लेकिन कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो मूवेबल नहीं होती हैं लेकिन वो टास्क परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मशीन यानी यंत्र। तो अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ टास्क। सिंपल एग्जांपल दिया गया अभी आपको सीजर और स्क्रू ड्राइवर का। इट वाज आवर सिक्स्थ वर्ड। आवर सेवेंथ वर्ड इज मैंगो। आवर सेवेंथ वर्ड इज मैंगो, जिसका स्पेलिंग हो गया MANGO। MANGO। मैंगो का हिंदी में मतलब आम। बिफोर एक्सप्लेनिंग द आम, आम को एक्सप्लेन करने से पहले आई थिंक दैट आई हैव नॉट प्रोनाउंसिएटेड द स्पेलिंग ऑफ मशीन। मशीन का स्पेलिंग हो गया MACHINE। MACHINE। इसे हम लोग इंग्लिश में मशीन भी कह सकते हैं, हिंदी में मशीन भी कह सकते हैं, नहीं तो यंत्र भी कह सकते हैं। उससे पहले वर्ड था मार्केट, जिसका स्पेलिंग हो गया MARKET। MARKET, जिसका हिंदी में मतलब हो गया बाजार। और बाजार से एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। नाउ आवर सेवेंथ वर्ड इज मैंगो, जिसका स्पेलिंग हो गया MANGO, जिसका हिंदी में मतलब हो गया आम। मैंगो का हिंदी में मतलब हो गया आम। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ जूसी ट्रॉपिकल फ्रूट। ओके, अ जूसी ट्रॉपिकल फ्रूट। आम सब कोई जानता है कि आम क्या होता है। ये एक फल है जिसके अंदर गूदा भरा होता है, उसके अंदर एक गुठली भी होती है, और उसके अंदर एक गुठली भी होती है। तो ये आम सबका फेवरेट है, ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होता है, मोस्टली सबका फेवरेट होता है। किसका फेवरेट नहीं है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आम आपका फेवरेट नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आम पे एक मुहावरा भी है, वो मुहावरा क्या है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो जूसी ट्रॉपिकल फ्रूट। ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल कहने का मतलब कि वो जगह जहां पे धूप और छांव दोनों बराबर तापमान मिलता है उसे। तो ये एक फल है, और जूसी मतलब रस भी होता है इसमें, और इसमें फ्लेश भी होता है मतलब गूदा भी होता है। ठीक है, इसके अंदर एक बीज होती है जिसे हम लोग गुठली कहते हैं। तो आम और गुठली, इससे एक मुहावरा भी है, कहावत भी है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो कहावत या मुहावरा क्या है। इट वॉज अवर सेवेंथ वर्ड मैंगो, जिसका हिंदी में मतलब हो गया आम। अवर एट्थ वर्ड इज मंथ। अवर एट्थ वर्ड इज मंथ। मंथ का स्पेलिंग हो गया MONTH। MONTH। मंथ का हिंदी में मतलब हो गया महीना। मंथ का हिंदी में मतलब हो गया महीना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ पीरियड ऑफ टाइम इक्वल टू अबाउट 4 वीक्स। अ पीरियड ऑफ टाइम इक्वल टू अबाउट 4 वीक्स। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड का मतलब अंतराल या समय,
टाइम, टाइम का मतलब समय, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम, समय का वो अंतराल जिसमें लगभग 4 सप्ते होते हैं, ठीक है। एक मंथ में ऑलमोस्ट 4 सप्ते को काउंट किया जाता है। अगर 4 सप्ते क्यों? अगर आप कोई भी मोबाइल डाटा पैक, कोई भी मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, अगर सिंपल से सिंपल 1 महीने का कोई भी पैक अगर आप रिचार्ज कीजिएगा तो देखिएगा कि वो 28 दिन का रहता है। 1 महीने का कोई भी पैक रिचार्ज कीजिएगा तो वो 28 दिन का रहता है। तो वो 28 दिन किनको काउंट किया जा रहा है? 4 वीक्स को, ठीक है। एक वीक में 7 डेज, तो 4 वीक्स में 28 डेज। तो अ पीरियड ऑफ टाइम इक्वल टू अबाउट 4 वीक्स। समय का वो अंतराल जिसमें लगभग 4 सप्ताह होते हैं उसे हम लोग महीना कहते हैं, और इंग्लिश में उसके लिए जो वर्ड है वो है मंथ। इट वॉज आवर 8th वर्ड। आवर 9th वर्ड इज मिल्क। आवर 9th वर्ड इज मिल्क, जिसका हिंदी में मतलब हो गया दूध, और इसका स्पेलिंग हो गया MILK। मिल्क का हिंदी में मतलब हो गया दूध, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ वाइट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय मैमल्स टू फीड यंग्स। अ वाइट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय मैमल्स टू फीड यंग्स। व्हाइट लिक्विड यानी सफेद, लिक्विड यानी द्रव्य पदार्थ, ओके। लिक्विड यानी द्रव्य पदार्थ जो कि फ्लो कर सकता है, व्हाइट सफेद रंग का होता है। और ये मैमल्स, मैमल्स का मतलब हो गया स्तनधारी जीव या फिर रेशे वाले जीव, ओके। मैमल्स का मतलब हो गया स्तनधारी जीव या फिर रेशे वाले जीव। टू फीड यंग्स, जो अपने बच्चों को पिलाने या खिलाने के काम आता है, ठीक है। तो वो स्तनधारी जीवों के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है व्हाइट लिक्विड, जिसे हम लोग मिल्क कहते हैं, और मिल्क को हिंदी में हम लोग कहेंगे दूध। सो अ व्हाइट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय मैमल्स टू फीड यंग्स इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड मिल्क। इट वाज आवर 9th वर्ड। आवर 10th वर्ड इज माउंटेन। अब 10th वर्ड इज माउंटेन, जिसका स्पेलिंग हो गया MOUNTAIN। MOUNTAIN। हिंदी में माउंटेन का मतलब हो गया पहाड़। हिंदी में माउंटेन का मतलब हो गया पहाड़, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ लार्ज नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस। अ लार्ज नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस। लार्ज का मतलब हो गया बड़ा, नेचुरल का मतलब हो गया प्राकृतिक, एलिवेशन का मतलब हो गया उठाव या फिर चढ़ाव, ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ यानी पृथ्वी, सरफेस मतलब सतह। तो पृथ्वी की सतह पे जो प्रकृति के द्वारा उठा हुआ चट्टान है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पे प्रकृति के द्वारा जो उठा हुआ चट्टान है, और बहुत बड़े बड़े, ये नहीं कि छोटे मोटे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े चट्टान, चट्टान, और उन चट्टानों के ऊपर भी और सारे चट्टान होते हैं जिसे हम लोग पहाड़ कहते हैं, और उसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं माउंटेन। तो अ लार्ज नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड माउंटेन, जिसका हिंदी में मतलब हो गया पहाड़। और स्पेलिंग का बात करें तो MOUNTAIN। इट वाज आवर 10th वर्ड। आवर 11th वर्ड इज मूवी। अब 11th वर्ड इज मूवी, जिसका स्पेलिंग हो गया MOVIE। MOVIE, और हिंदी में इसका मतलब हो गया फिल्म। मूवी का हिंदी में मतलब हो गया फिल्म, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो स्टोरी रिकॉर्डेड बाय कैमरा एज सेट ऑफ मूविंग इमेजेस। स्टोरी रिकॉर्डेड बाय कैमरा एज अ सेट ऑफ मूविंग इमेजेस, ठीक है। स्टोरी कहने का मतलब कहानी, रिकॉर्डेड बाय कैमरा यानी कैमरा के द्वारा उसे रिकॉर्ड किया गया है, एज अ सेट ऑफ मूविंग इमेजेस, ठीक है। तो मूविंग इमेजेस, जो भी मूवी होता है वो मूविंग इमेजेस होते हैं। एक इमेज, एक पिक्चर कैप्चर होता है, और वो क्षण भर में बहुत सारी इमेजेस को कैप्चर कर लेता है, तो इसलिए वो क्या होगा, मूविंग इमेजेस, चलता फिरता तस्वीर होता है वो। तो मूवी यानी फिल्म एक चलता फिरता तस्वीर होता है। तो स्टोरी, और इन्हीं चलते फिरते तस्वीर को अगर कोई कहानी के रूप में अगर बना दिया जाए तो वो हमारी फिल्म बन जाती है, ठीक है। तो अ मूवी, अ स्टोरी रिकॉर्डेड बाय कैमरा एज सेट ऑफ मूविंग इमेजेस इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड मूवी, जिसका हिंदी में मतलब हो गया फिल्म। इट वाज आवर 11th वर्ड। आवर 12th वर्ड इज मेडिसिन। आवर 12th वर्ड इज मेडिसिन, जिसका स्पेलिंग हो गया MEDICINE। MEDICINE। हिंदी में मेडिसिन का मतलब हो गया दवा। हिंदी में मेडिसिन का मतलब हो गया दवा, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें अ सब्सटेंस यूज्ड टू ट्रीट इलनेस। अ सब्सटेंस यूज्ड टू ट्रीट इलनेस, वो सब्सटेंस या फिर वो चीज जो कि बीमारी को ठीक करने के काम आती है। ट्रीट मतलब कि ठीक करना, इलनेस यानी बीमारी, तो वो चीज जो कि बीमारी को ठीक करने के काम आती है उसे हम लोग दवा कहते हैं। अब वो दवा या तो टैबलेट के फॉर्म में हो, या तो कैप्सूल के फॉर्म में हो, या फिर सिरप के फॉर्म में हो, या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में हो, या फिर किसी इनहेलर के फॉर्म में हो। दीज मेडिसिन कैन बी इन एनी ऑफ द फॉर्म। ये दवा जो है वो किसी भी रूप में हो सकती है, या फिर नेचुरल डाइट के फॉर्म में हो।
तो अ सब्सटेंस वो चीज जो कि बीमारी को ठीक करने के काम आती है। अ सब्सटेंस यूज्ड टू ट्रीट इलनेस इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड मेडिसिन, जिसको हिंदी में हम लोग दवा कहते हैं, उसी दवा को इंग्लिश में कहा जाता है मेडिसिन, और जिसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हो गया अ सब्सटेंस यूज्ड टू ट्रीट इलनेस। इट वाज आवर 12th वर्ड। आवर 13th वर्ड इज मील। आवर 13th वर्ड इज मील, जिसका स्पेलिंग हो गया MEAL। MEAL मील का हिंदी में मतलब हो गया भोजन। मील का हिंदी में मतलब हो गया भोजन, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ओकेजन व्हेन फूड इज ईटन। ओकेजन व्हेन फूड इज ईटन। ओकेजन कहने का मतलब वो समय जब भोजन को खाया जाता है। फूड को भी हम लोग भोजन ही कहते हैं, ईटन का मतलब खाया जाना। तो वो समय जब कोई भोजन को खाया जाता है, तो जरूरी नहीं कि भोजन को खाया जाने के समय को हम लोग मील कहेंगे। जो भोजन खाया जाता है उसे भी हम लोग मील कहते हैं। ओके, तो मील MEAL हिंदी में इसका मतलब हो गया भोजन, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो ओकेजन व्हेन फूड इज ईटन, इट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड मील। इट वाज आवर 13th वर्ड। आवर 14th वर्ड इज मैजिक। आवर 14th वर्ड इज मैजिक, जिसका स्पेलिंग हो गया MAGIC। MAGIC मैजिक का हिंदी में मतलब हो गया जादू। मैजिक का हिंदी में मतलब हो गया जादू, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इवेंट्स बाय यूजिंग मिस्टीरियस फोर्सेस। और द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इवेंट्स बाय यूजिंग मिस्टीरियस फोर्सेस। पावर का मतलब शक्ति, ताकत। इन्फ्लुएंसिंग इवेंट्स, इन्फ्लुएंसिंग का मतलब असर डालना। इन्फ्लुएंसिंग का मतलब हो गया असर डालना। इवेंट्स मतलब किसी ना किसी चीज पे असर डालेगा। जादू आप सब ने देखा होगा, चाहे आपने फोन में देखा या फिर लाइव देखा होगा, या आपके आसपास अगर कोई परफॉर्म करता है तो वहां पे देखा होगा, चाहे वो कार्ड ट्रिक हो या फिर थंब को अलग करने वाला ट्रिक हो, किसी भी प्रकार का जादू हो सकता है। और बाय यूजिंग मिस्टीरियस फोर्सेस, मिस्टीरियस कहने का मतलब कि चमत्कारिक ताकतों का इस्तेमाल करके जो भी असर डाला जाता है उसे हम लोग मैजिक कहते हैं। ठीक है, चमत्कारी ताकतों का इस्तेमाल करके जो भी अगर असर डाला जाता है उसे हम लोग जादू कहते हैं। तो और इसके जो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है वो है कि द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इवेंट्स बाय यूजिंग मिस्टीरियस फोर्सेस। ये इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हो गया हमारे वर्ड मैजिक का। It was our 14th word. Our 15th word is message. Our 15th word is message, जिसका स्पेलिंग हो गया MESSAGE। MESSAGE मैसेज का हिंदी में मतलब हो गया संदेश। मैसेज का हिंदी में मतलब हो गया संदेश, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो a mode of communication sent to or left for recipient। ओके, अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहने का मतलब वार्तालाप। ओके, कम्युनिकेशन कहने का मतलब वार्तालाप। अब किसी भी रूप में, मोड मतलब रूप, तो किसी भी रूप में अगर वार्तालाप किया जा रहा है, सेंट टू और लेफ्ट फॉर रिसिपिएंट, किसी को भेज करके या फिर किसी के द्वारा मंगवा करके। ठीक है, या फिर किसी को भेज करके या फिर किसी के द्वारा मंगवा करके। लाइक सेंट टू मतलब किसी को भेज करके, और लेफ्ट फॉर रिसिपिएंट, रिसिपिएंट मतलब जिसको भी संदेश भेजा जा रहा है, जिसको भी मैसेज भेजा जा रहा है। तो अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप करने का वो साधन जिसमें रिसिपिएंट यानी जिसको भी संदेश भेजा जा रहा है, या तो उसको भेजा जाएगा या तो उसके लिए मैसेज छोड़ दिया जाएगा, उसके लिए संदेश छोड़ दिया जाएगा। तो उसी चीज को हम लोग कि उस तक बात पहुंच सके, ठीक है, उस तक बात पहुंच सके, उसे हम लोग कहेंगे संदेश। और जिसके लिए सिंगल वर्ड हो गया इंग्लिश में मैसेज, जिसका स्पेलिंग हो गया MESSAGE। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन सेंट टू और लेफ्ट फॉर रिसिपिएंट। इट वाज आवर 15th वर्ड। आवर 16th वर्ड इज मोबाइल। अब 16th वर्ड इज मोबाइल, जिसका स्पेलिंग हो गया MOBILE। MOBILE हिंदी में मोबाइल को हम लोग मोबाइल ही कहेंगे। ओके, हिंदी में मोबाइल को हम लोग मोबाइल ही कहेंगे। अब ये वीडियो आप लोग या तो मोबाइल फोन में देख रहे होंगे, या तो किसी सिस्टम पे देख रहे होंगे, या हो सकता है कि आप अपने स्मार्ट टीवी पे देख रहे हो। जहां भी देख रहे हो, अगर आप अपने मोबाइल फोन में देख रहे हैं तो वो आपके हाथ में जो डिवाइस है वो सिर्फ एक फोन है। उस फोन से पहले जो वर्ड जुड़ गया मोबाइल, यानी मोबाइल का जो सही अर्थ है वो यहाँ आपको अभी जानने को मिलेगा। वो क्या है? तो कैपेबल ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड इजिली। कैपेबल ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड इजिली, या तो वो हिल डुल सके या तो फिर आसानी से हिलाया डुलाया जा सके। तो फोन क्या है? पहले के समय में डायलिंग वाले फोन हुआ करते थे जिसपे सिर्फ नंबर हुआ करते थे। अभी के समय में फोन के कीपैड पे नंबर, अल्फाबेट, इमोजीज, स्पेशल कैरेक्टर्स,
डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग अपीयर्ड ऑन द फोन। ओके, तो अभी के समय में वो फोन के ऊपर अपीयर हो रहा है, लेकिन फोन के पहले मोबाइल जोड़ दिया गया। मोबाइल क्यों जोड़ दिया गया? क्योंकि फोन पहले सिर्फ एक जगह रखा रहता था, कमरे में, लेकिन अब के समय में ये हर जेब में उपलब्ध होती है। ठीक है, तो ये हर जेब में उपलब्ध होती है, कहीं से भी कहीं जा सकती है, मतलब उसे ले जाया जा सकता है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, फोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, इसीलिए उसके पहले मोबाइल जोड़ दिया गया। इट मीन्स दैट इट इज बीइंग मूव्ड इजिली। फोन को अब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इट मीन्स दैट इट हैज बीन मोबाइल। ये क्या हो चुका है? तो मोबाइल हो चुका है। इट वॉज आवर 16th वर्ड, जिसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हो गया कैपेबल ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड इजिली। इट वॉज आवर 16th वर्ड। आवर 17th वर्ड इज माउस। आवर 17th वर्ड इज माउस, जिसका स्पेलिंग हो गया MOUSE। MOUSE। माउस का हिंदी में मतलब हुआ चूहा। माउस का हिंदी में मतलब हुआ चूहा, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो स्मॉल रोडेंट विथ लॉन्ग टेल। स्मॉल रोडेंट, रोडेंट का भी मतलब चूहा ही होता है, विथ लॉन्ग टेल, जिसकी दुम लंबी होती है। ठीक है, एक छोटा सा चूहा जिसकी दुम लंबी होती है। स्मॉल रोडेंट विथ लॉन्ग टेल, एक छोटा सा चूहा जिसकी दुम लंबी होती है। अब आप में से कितनों ने चूहों को देखा है और कितनों का चूहा फेवरेट है? चूहा हमारे हिंदू धर्म में एक भगवान की सवारी भी है। ठीक है, तो वो किस भगवान की सवारी है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि चूहा हमारे हिंदू धर्म में किस भगवान की सवारी है। अगर आप हिंदू हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर बताएं कि ये किस भगवान की सवारी है। ओके, तो माउस इट इज आवर 17th वर्ड, जिसका हिंदी में मतलब हो गया चूहा, और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन कहा जाए तो स्मॉल रोडेंट विथ लॉन्ग टेल। सो इट वाज आवर 17th वर्ड। आवर 18th वर्ड इज मोमेंट। आवर 18th वर्ड इज मोमेंट, जिसका स्पेलिंग हो गया MOMENT। MOMENT। मोमेंट का हिंदी में मतलब हो गया पल। मोमेंट का हिंदी में मतलब हो गया पल, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, वेरी ब्रीफ यानी बहुत ही छोटा, ब्रीफ का मतलब क्या? छोटा। ठीक है, तो वेरी ब्रीफ यानी बहुत ही छोटा। पीरियड ऑफ टाइम, समय का अंतराल, बहुत ही कम समय के अंतराल को हम लोग मोमेंट कहेंगे। ठीक है, एक पल में, अगर आपने कभी अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया है, अर्थक्वेक यानी भूकंप। ओके, अर्थक्वेक यानी भूकंप, तो भूकंप में क्या होता है कि वो एक पल में ही बहुत से बहुत बड़े मकानों को भी गिरा सकता है, एक पल में ही वो धरती को भी फाड़ सकता है। या फिर किसी भी चीज में एक पल के अंदर, आप क्रिकेट भी खेलते हैं तो बॉल, अगर आप बैटिंग आपका पसंदीदा स्पॉट है, ठीक है, बैटिंग स्पॉट आपका पसंदीदा स्पॉट है, और बॉलर, अगर बॉल उसका इतनी तेजी से आए कि आप स्ट्राइक नहीं कर सके और आप आउट हो गए, तो वो आउट होने का जो पल होता है वो एक समय के छोटे से अंतराल में हो जाता है। ठीक है, तो दैट बीइंग आउट हैपेंड विद इन अ मोमेंट ऑफ टाइम। वो एक छोटे से अंतराल, समय के छोटे से अंतराल के समय में ही आप आउट हो जाते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ मोमेंट। मोमेंट का एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप फुटबॉल खेलने के शौकीन हैं, और फुटबॉल भी एक ऐसा गेम है जिसमें हर पल बहुत ही कीमती होता है, उसमें फुटबॉल को भी कुछ समय तक ही अपने पास रखना होता है, क्योंकि अगर उसे आप दूसरों को पास नहीं करेंगे और ज्यादा समय तक आप अपने पास भी रखते हैं तो उसी पर्पज से रखेंगे कि आप उसे गोल कर पाए, यानी उसमें हर पल कीमती होता है। तो मोमेंट को और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, समय का बहुत ही कम अंतराल, उसे हम लोग कहेंगे मोमेंट, और हिंदी में उसका मतलब हो गया पल। So it was our 18th word. Our 19th word is marriage. Our 19th word is marriage, जिसका स्पेलिंग हो गया MARRIAGE। MARRIAGE। मैरिज का हिंदी में मतलब हो गया विवाह। मैरिज का हिंदी में मतलब हो गया विवाह, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो द लीगली यूनियन ऑफ टू पीपल। द लीगली यूनियन ऑफ टू पीपल। लीगली कहने का मतलब कानूनी तौर पे, या फिर संवैधानिक तौर पे, या फिर सहमति से। ठीक है, द लीगली यूनियन ऑफ टू पीपल, दो लोगों के बीच का जो भी कानूनी तौर पे अगर उनके बीच में एकता बढ़ाई जा रही है। मैरिज, विवाह, शादी, ये सब जानते हैं कि क्या होता है, विवाह क्या होता है, शादी क्या होता है। तो अलीगली इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए उसी को तो कहा जाएगा अलीगली यूनियन ऑफ टू पीपल। द लीगली यूनियन ऑफ टू पीपल, ये इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हो गया हमारे वर्ड मैरिज का, जिसका स्पेलिंग हो गया MARRIAGE। इट वाज आवर 19th वर्ड। आवर 20th वर्ड इज
मिरर। आवर 20th वर्ड इज मिरर, जिसका स्पेलिंग हो गया MIRROR, MIRROR। मिरर का हिंदी में मतलब हो गया आईना, आईना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ सरफेस ऑफ ग्लास कोटेड विथ मेटल एमलगम, अ सरफेस ऑफ ग्लास कोटेड विथ मेटल एमलगम। ग्लास यानी शीशा, ठीक है, शीशा कोटेड विथ मेटल एमलगम, शीशे के ऊपर कोटिंग किया जाता है, शीशे के ऊपर कोटिंग किया जाता है। अब वो किसी भी चीज का कोटिंग हो सकता है, नॉर्मली सिल्वर पॉलिश किया जाता है ताकि वो मिरर का काम कर सके। मिरर क्या होता है, आईना क्या होता है, जिसमें हम लोग अपने रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं, अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं। तो आईना सबको ही जानते हैं कि आईना या फिर शीशा या फिर दर्पण, ठीक है, दर्पण भी दूसरा शब्द हो गया हिंदी का जो कि आईना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी आईने को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिरर। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जा सकता है अ सरफेस ऑफ ग्लास, शीशे का वह सतह कोटेड विथ मेटल एमलगम, जिसे किसी भी धातु के एमलगम, अलग अलग धातुओं को मिला करके जो मेटल बनाया जाता है उसे एमलगम कहते हैं। ठीक है, तो शीशे का वो सतह जिसे मेटल के एमलगम से कोट किया जाता है, तो उसे हम लोग मिरर कहते हैं। मिरर को हिंदी में हम लोग आईना कहेंगे। मिरर, इट वाज आवर 20th वर्ड। आवर 21st वर्ड इज मिस्टेक। आवर 21st वर्ड इज मिस्टेक, जिसका स्पेलिंग हो गया MISTAKE, MISTAKE। मिस्टेक का हिंदी में मतलब हो गया गलती, मिस्टेक का हिंदी में मतलब हो गया गलती। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो एन एक्शन दैट इज मिसगाइडेड, एन एक्शन दैट इज मिसगाइडेड। एक्शन का मतलब कार्य, एक्शन का मतलब कार्य, दैट इज मिसगाइडेड। मिसगाइडेड मतलब कि किसी भी गलत तरीके से अगर कर दिया जाए, ठीक है, गलत तरीके से, या फिर इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से, या फिर जानबूझ के भी, ठीक है, जानबूझ के भी कई लोग गलती करते हैं, या फिर जानकारी के अभाव की वजह से भी कुछ लोगों से कुछ ऐसा कार्य हो जाता है जिसे गलती के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो एक्शन, एन एक्शन दैट इज मिसगाइडेड, वो कार्य जिसकी वजह से किसी को भी मिसगाइड हो, किसी को भी दिशा भ्रम किया जा सके, ठीक है, दिशा भ्रम किया जा सके, तो उसे हम लोग कहेंगे मिस्टेक, और हिंदी में उसका मतलब हो गया गलती। इट वॉज आवर 21st वर्ड। आवर 22nd वर्ड इज मून। आवर 22nd वर्ड इज मून, जिसका स्पेलिंग हो गया MOON, MOON। मून को हिंदी में हम लोग कहेंगे चांद। मून का हिंदी में मतलब हो गया चांद। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून धरती का नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक सैटेलाइट है। सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट जो कि किसी भी ग्रह के चक्कर काटता है, सैटेलाइट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कि किसी भी ग्रह का चक्कर काटता है, चारों ओर घूमते रहता है। और जरूरी नहीं कि हर सैटेलाइट घूमे ही घूमे, वो किसी भी ग्रह के सतह पे या फिर किसी भी ग्रह के एटमॉस्फेयर, पर्यावरण में जाकर के एक जगह पे भी स्थिर हो सकता है जो कि किसी पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करेगा, किसी पर्टिकुलर काम को करेगा। तो मून धरती का एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून धरती का एक प्राकृतिक सैटेलाइट है। सैटेलाइट को हिंदी में हम लोग सैटेलाइट ही कहते हैं। तो चांद जो है वो धरती का प्राकृतिक सैटेलाइट है जिसे हम लोग मून कहते हैं, और हिंदी में उसे हम लोग चांद कहते हैं। चांद को सबको जानते हैं, तो उसी चांद को यहाँ पे मून कहा जा रहा है, जिसका स्पेलिंग हो गया MOON। इट वॉज आवर 22nd वर्ड। आवर 23rd वर्ड इज मसल। Our 23rd word is muscle, जिसका स्पेलिंग हो गया MUSCLE, MUSCLE। मसल को हिंदी में हम लोग कहेंगे मांसपेशी। मसल का हिंदी में मतलब हो गया मांसपेशी। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन एनिमल बॉडी, अ बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन एनिमल बॉडी। बैंड कहने का मतलब कि अलग अलग तरंग, अलग अलग चीजों से बना होता है, ठीक है। वो चीज क्या है, तो फाइब्रस टिश्यू है। फाइब्रस का मतलब क्या, रेशेदार। तो रेशेदार टिश्यू, ठीक है, रेशेदार टिश्युओं को मिला करके और बैंड मतलब लंबे लंबे तारों के रूप में ये बना होता है। रेशेदार तार के रूप में ये हमारे शरीर के अंदर जुड़ा होता है, सिर्फ हमारे नहीं, एनिमल बॉडी, हर जीव के शरीर में जुड़ा होता है ये। एवरी एनिमल हैज मसल्स, हर जीव के अंदर मसल होता है। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी सूक्ष्म जीव है अगर, तो उनके अंदर मसल नहीं होंगे, उनके अंदर उनके पार्ट्स को अलग नाम दिया जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश के आगे के वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल A to Z का सीरीज चल रहा है जिसे आप मिस ना करें, इसका प्लेलिस्ट भी है और वीडियोस तो बन ही रहे हैं।
Alright. A band of fibrous tissue in animal body, यानी रेशेदार टिश्यू जो कि जानवर के शरीर में पाया जाता है उसे हम लोग मसल कहते हैं। उसी का हिंदी में मतलब हो गया मांसपेशी। मसल का स्पेलिंग MUSCLE, MUSCLE। It was our 23rd word. Our 24th word is male. Our 24th word is male, जिसका स्पेलिंग हो गया MAIL, MAIL। मेल का हिंदी में मतलब हो गया चिट्ठी। मेल का हिंदी में मतलब हो गया चिट्ठी। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो लेटर्स कन्वेड बाय पोस्टल सिस्टम। लेटर्स यानी डाक, यानी लेटर्स को भी हिंदी में हम लोग चिट्ठी कहेंगे, या फिर अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एक संदेश देने का एक साधन है। लेटर्स क्या है? संदेश देने का या फिर संदेश पहुंचाने का एक साधन है। लेकिन ये साधन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पोस्टल सिस्टम के द्वारा, डाक डाक व्यवस्था के द्वारा। ओके, डाक व्यवस्था के द्वारा। पोस्टल का हिंदी में मतलब हो गया डाक, सिस्टम का मतलब व्यवस्था। तो डाक व्यवस्था के द्वारा जो संदेश अगर पहुंचाया जा रहा है उसे हम लोग कहेंगे मेल, जिसका हिंदी में हम लोग कहते हैं चिट्ठी। और अभी के समय में हम लोग ईमेल भी सेंड करते हैं, जिसमें ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मतलब हो गया चिट्ठी। यानी हम लोग चिट्ठी भेज रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। ओके, चिट्ठी भेज रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। तो मेल यानी चिट्ठी इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो लेटर्स कन्वेड बाय पोस्टल सिस्टम। इट वाज आवर 24th वर्ड। आवर 25th वर्ड इज मैच। आवर 25th वर्ड इज मैच। मैच का स्पेलिंग हो गया MATCH। मैच का स्पेलिंग हो गया MATCH, जिसका हिंदी में मतलब मैच ही रहेगा। मैच को हिंदी में हम लोग मैच ही कहेंगे। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ कंसेंट इन विच पीपल और टीम्स compete with each other। ओके, अ कंसेंट एक ऐसा सहमति। ओके, कंसेंट का मतलब हो गया सहमति। तो अ कंसेंट इन विच पीपल और टीम्स compete with each other, जिसमें या तो लोग या फिर उनकी टीम एक दूसरे से आपस में compete करेंगे यानी प्रतियोगिता करेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे मैच। अब मैच का प्रतियोगिता के अलावा भी दूसरा मतलब होता है, वो क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, मैच यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो क्या है? तो प्रतियोगिता के रिगार्डिंग में किया जा रहा है, प्रतियोगिता के संदर्भ में किया जा रहा है, जिसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके हम लोग क्या कह रहे हैं? तो कंसेंट इन विच पीपल और टीम्स compete with each other। कंसेंट कहने का मतलब सहमति से। ओके, अगर सहमति से प्रतियोगिता नहीं हो रही है तो उसे हम लोग लड़ाई भी कह सकते हैं, नहीं तो किसी भी तरीके का विवाद कह सकते हैं। लेकिन अगर सहमति से हो रही है तो एक मैच है जिसमें उनके बीच में प्रतियोगिता हो रही है। इट मीन्स कि दैट दे आर competing with each other with consent of each other। और वो एक दूसरे से प्रतियोगिता तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे की सहमति से। तो ये इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हो गया हमारे वर्ड मैच का, जिसका स्पेलिंग हो गया MATCH। It was our 25th word and these are the 25 word which we use in our daily life। ये वो 25 वर्ड्स हैं जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ यानी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं या कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल में आता है। इन वर्ड्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन में अगर किसी भी तरह की दिक्कत आई है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन वर्ड्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन में इंग्लिश एक्सप्लेनेशन इज रिटन ऑन द बोर्ड, बट मुझे हिंदी एक्सप्लेन करने में अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किस वर्ड में आई है, किस पर्टिकुलर टाइम पे आई है वो भी आप जरूर बताएं। बिफोर एंडिंग आवर सेशन, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल में बिजनेस पे, इवन इट हैज इट्स व्हाट्सएप चैनल। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और जरूर करें ताकि आप इससे लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।